जय हिंद साथियों, आके क्लासेज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। चलिए, इस वीडियो में हम लेके चले रहे हैं अनुपात और समानुपात। ठीक ना। अनुपात एवं समानुपात। ठीक ना। देखिए, राइटिंग पर मत जाइएगा, थोड़ा राइटिंग खराब है। ठीक ना, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। ठीक ना। तो चलिए, अगले वीडियो में कितना बताते थे, अनुपात और समानुपात के बारे में बता दिए थे। अब थोड़ा सा इसी बेस पर हम आप लोग को एक रिवीजन करने के लिए दे पहले। ए संबंधित बी बराबर 3 संबंधित 2, बी संबंधित सी बराबर 2 संबंधित 4। तो ए संबंधित बी संबंधित सी का मान निकालिए। ए संबंधित बी संबंधित सी, ये रिवीजन करने के लिए दे रहे हैं। ठीक ना। तो ए संबंधित बी संबंधित सी, तो ए बी का अनुपात कितना है 3 2, बी सी का कितना है 2 और 4। यहाँ पर स्थान खाली है, यहाँ पर यह है इसका घर, एक कुछ कूड़ा कचरा करेगा, भर दीजिए यहाँ पर इसको। यहाँ पर स्थान खाली है, यहाँ पर 2 है इसके सामने, यहाँ पर भर दीजिए। आपस में गुणा कर दीजिए, कट रहा है काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो गुणा कर दीजिए। 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। इसका अनुपात कितना हो जाएगा 6 4 8। कटाना है तो काट दीजिए, छोटा कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 4। ठीक ना, ये भी अनुपात हो जाएगा। छोटा कर देंगे, आप छोटा कर देंगे, छोटा से कट जाएगा। अब थोड़ा सा अगला पैटर्न अगला विधि देखिए। मान लीजिए कि हम आप लोग को दे दिए कितना, ए गुणे 37 सही 1/2% बराबर, फिर बी गुणे 1.5, फिर दे दिए सर जी सी गुणे 8 सही 1/2%। पूछ दिए ए संबंधी बी संबंधी सी का मान निकालिए। अब तो घन चक्कर आ गया। हाँ, अब तक ले जो दे रहे थे थोड़ा सा लगा ले रहे थे आप लोग भी ना। अब यहाँ पर बताइए, ए बराबर इतना, ए का इतना है, बी इतना है, सी इतना है, ए संबंधी बी संबंधी सी का हमें मान निकालना है। तो थोड़ा समझना पड़ेगा, यह क्या लिखे हैं, यह क्या है, यह क्या है। इसको हम कर सकते हैं सर जी 34 गुना के 72, 72 75 बटा के 2। आप प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, तो पता होगा थोड़ा सा। ठीक। अब बराबर बी गुणे, यहाँ पर देखिए दशमलव है तो 15 बटा के कितना हो जाएगा 10, बराबर यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 8, हाँ सॉरी यहाँ 3 रहेगा, गलती 24, 24 से 25, यानी कितना होगा 25 बटा के 3। अच्छा, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, 1/100। ठीक ना, 1/, कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए कटा दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, इसे काटा दीजिए 5 से 5 3 15, 5 दूना के 10, इसे काटा दीजिए 25 से 75, 25 चौका 100। अब गुणा कर दीजिए, ये कितना होगा ए गुणे 3/8 बराबर, ये कितना हो जाएगा बी गुणे 3/2, 3/2 बराबर सी गुणे 1/4। अब हमें क्या करना है, ए संबंधी बी संबंधी सी का अनुपात निकालना है ना। ए संबंधी बी संबंधी सी का अनुपात निकालना, तो कुछ ना करिए, इसी हिस्सा को पलट दीजिए। 8/3, फिर 2/3। ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा 4/1। अब ध्यान दीजिए, 3 3 1 का एलसीएम कितना होगा 3 3 1 का, सॉरी यहाँ 12 होगा, 3 चौको 12। ठीक ना, यहाँ छूट गया था, यहाँ 12 पलटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12/1। 3 3 1 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, तो 3 में इसका गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे 3, एलसीएम से गुणा कर रहे हैं। ठीक ना, एलसीएम से गुणा करेंगे तो 3 कट जाएगा ना। यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर कितना होगा 3 से गुणा करेंगे तो 36। कटाना है तो कटा दीजिए, 4 संबंध 1 संबंध कितना 18। देख लीजिए, इस तरह का भी सवाल बनता है। ठीक ना, इस तरह का सवाल भी क्या होता है, बनता है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखिए, अब इसी प्रकार से एक और हम लोग आप लोग को दे रहे हैं, जिसे मान लीजिए सर जी कि ए गुणे 30% बराबर बी गुणे 0.75 बराबर सी गुणे 1/4।
तो ए संबंधी बी संबंधी सी का मान निकालिए। अब तो समझ गए हैं, अब तो कर लेंगे, लेकिन बता दे रहे हैं हम, ठीक ना, डिवीजन कर दे रहे हैं हम एक लाख। कितना आ जाएगा, ये प्रतिशत है, प्रतिशत हटेगा तो ये हो जाएगा 30 बटा के कितना सा जी 100। अब बी गुणे ये दशमलव है, डबल अंक पर दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा 100 से भाग करेंगे, जितने अंक पर दशमलव रहता है तो ये हो जाएगा कितना बटा 100, या सी गुणे 1 बटा के 4। तो कटा दीजिए, 0 से खत्म, 25 के 75, 25 चौका 100। ए गुणे कितना हो जाएगा सर जी 3 बटा के 10, बी गुणे कितना होगा 3 बटा 4, सी गुणे कितना होगा 1 बटा के 4। अब क्या करना, ए संबंध बी संबंध सी का अनुपात निकालना है, ए संबंध बी संबंध सी का क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो अब क्या करें, इसे पलट दीजिए, सभी को पलट दीजिए। 10 बटा के 3 बराबर 4 बटा के 3 यह होगा 4 बटा के 1, पलट दिए। अब हमें क्या करना है, ए संबंध बी संबंध एक सी का अनुपात निकालना है, ए संबंध बी संबंध सी का अनुपात। 3 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, जितना एलसीएम आएगा पूरा अंक में गुणा कर देंगे। तो इसमें गुणा करेंगे तो सर जी कितना होगा 10, इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 3। अरे भाई गुणा करेंगे तो 10 बटा 3 में 3 का गुणा करें 3 से कट जाएगा ना, 10 से आ रहा है, वही बता रहे हम। ये हो गया 10, यहाँ हो गया 4, आज 3 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 12। कटने वाला है तो कटा दीजिए एक अंक से, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 6 दूना के 12। इसका अनुपात कितना हो जाएगा सर जी 5 संबंधे 2 संबंधे 6, 5 संबंधे 2 संबंधे 6। ये तो नया कंसेप्ट है। एक और देखिए इसी प्रकार का, अच्छा इस तरह का अनुपात था, हम ऐसे दे रहे हैं, आप लोग खाती, मान लीजिए कि ये घरे खाती है, बना के लेके आइएगा। 3 बटा 2 ए बराबर 4 बटा के 3 बी बराबर 5 बटा के 4 सी। इसको बता के लेके आइएगा, ठीक ना। ए संबंधे बी संबंधे सी का निकालिएगा, आप लोग अनुपात निकाल के लेके आइएगा, ठीक ना। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा एक और हम विधि बता रहे हैं, एक और मेथड बता रहे हैं, ठीक ना। अब तक ले जो भी था ठीक, वो तो थोड़ा सा बेसिक था, अब थोड़ा सा अलग बता रहे हैं, ठीक ना, अलग बता रहे हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए ये घर खाते था, बना लीजिएगा, ठीक ना, आसान था। जैसे ए संबंधे बी प्लस सी बराबर 2 संबंधे 3, फिर सर जी बी संबंधे ए प्लस सी बराबर 3 संबंधे 7। अब पूछ रहे हैं आप लोग से ए संबंधे बी संबंधे सी, ए संबंधे बी संबंधे सी, ठीक ना, ए संबंधे बी संबंधे सी का मान निकालिए, ठीक ना। अब तो घन चक्कर हो गया, थोड़ा दिमाग खत्म हो जाएगा। अब तक ले जो भी था सिंगल था। यहाँ पर देखिए ए संबंध बी प्लस सी बराबर इतना दिए हम, फिर बी संबंध ए प्लस सी बराबर इतना दिया, हमें पूछना है सिंगल का, ठीक ना। ऐसे सवाल पूछते न है पेपरों में, समय खाने के लिए, ज्यादा वक्त थोड़ा ना लगेगा, एक बार समझा देंगे दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए पहले यहाँ देखिए, हमें तो ये बी संबंध निकालना है, देख लेंगे। पहले यहाँ देखिए इसका योग कितना, अच्छा ये बताइए, हम अनुपात निकालते तो टोटली का योग करते हैं, तो ए बी सी का योग कितना हो, ए बी सी का मान, ए बी सी का योग बराबर आना चाहिए ना दोनों के लिए। तो देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। यहाँ पर इनका अनुपात जोड़ने पर 10 आ रहा है, और इसका अनुपात जोड़ने पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इसमें कमी तो है ना, इसके बराबर आने के लिए, इसके बराबर आने के लिए इसमें कमी है ना 5 2 10 का, या जो भी कमी हो, तो इसके बराबर इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से गुणा, तो सब में 2 से गुणा करेंगे सर जी। यह नया अनुपात बन गया, ए संबंध बी प्लस सी कितना हो जाएगा सर, अच्छा कर देंगे तो कितना होगा, ए बराबर कितना हो जाएगा सर जी 4, अब बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा सर जी, बी प्लस सी बराबर कितना होगा 6। अरे भाई ये 2 ए का है, ये जो है बी प्लस सी का है, 2 दूना के 4, ए का मान, बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 3 दूना के 6। फिर यहाँ पर कितना होगा भैया, बी बराबर कितना हो जाएगा 3, फिर ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 7। अब हमें ए संबंध बी संबंध सी का अनुपात निकाले क्या,
ए संबंध बी संबंध सी का अनुपात निकालना है। ए का मान कितना है 4। अब ध्यान दीजिए बी का मान कितना है 3, ये भी हो गया। अब हमें सी का मान निकालना है, तो यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ ए प्लस सी है, तो हम सी का मान ऐसे दोनों जगह सेट करें कि जोड़ला पर 7 जोड़ला पर 6, जोड़ला पर 7 जोड़ला पर 6, तो हम सी का मान 3 देख लीजिए, तो बी का मान 3 3 6 हो गया। अब फिर हमें 7 लाना है ना, ए और सी को जोड़कर 4 3 7, यानी हमारा अनुपात यही होगा। यानी ए संबंध बी संबंध सी का अनुपात कितना होगा 4 संबंध 3 संबंध 3 होगा। अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसी बेस पर एक और देख लीजिए सवाल, ठीक ना, इसी बेस पर एक और देख लीजिए। जैसे हम दे रहे हैं आप लोग को, डबल स्टार कर लीजिए। जैसे बी संबंध ए प्लस सी बराबर है 3 संबंध 4। कहीं दिक्कत होगा परेशानी होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक ना। देखिए पढ़ाई में लाज तो नहीं रखना चाहिए, सब कुछ पढ़ाई से हटा के रखिए, ठीक ना। कितने लड़के हैं तो जब पूछने में सोचते हैं कि पूछेंगे तो सही डांटेंगे, ऐसा कोई बात ना, ठीक ना। पूछने से टीचर का भी मनोबल बढ़ता है, लड़का का भी मनोबल बढ़ता है कि भाई पूछ रहा है तो भाई कमी है, ठीक ना। पूछने से कोई दिक्कत ना, पूछ सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, वही तरीका है, उसी मेथड का दिए हैं। ए संबंध बी संबंध सी का हमें मान निकालना है, ए संबंध बी संबंध सी का क्या करना है, मान निकालना है। हम बोले हैं कि प्रत्येक का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए बी सी का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए सबका। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा सर जी 14, 9 5 14 ना होगा 14। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा सर जी 7। इस अनुपात को जोड़ने पर 14, इस अनुपात को जोड़ने पर 7, तो हमें बोले ना बराबर करने के लिए, यहाँ 14 यहाँ 7 थे, यहाँ पर कमी है किसकी 2 की। जब यहाँ हम कमी को पूरा किए इसमें भी तो 2 का गुणा करेंगे, भाई प्रत्येक जगह उसी का अनुपात बन रहा है। अब बताइए बी बराबर कितना होगा 3 दूना के 6, ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, गुणा कर दिए। सर जी ए बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 9। अब हमें निकालना ए संबंध बी संबंध सी का अनुपात। देखिए किसका मान पता है, ए का मान, बी का मान कितना है 6। अब सी का मान निकालना है, तो सी दोनों में है, या समीकरण को हल कर सकते हैं घटा उठा के, चाहे देख लीजिए सी का मान ऐसे हम चॉइस करें, ऐसा मान चॉइस करें कि यहाँ पर जोड़ला पर 9 यहाँ जोड़ला पर 8। बता दीजिए क्या आ सकता है, आप ही लोग बोल दीजिए, देख ले रहे हैं हम क्या आ सकता है। 3 रख दें, देख लीजिए 3 रख दिए, 6 3 9 डी का मान, ठीक। अब हमें 8 लाना है, 5 3 8, यानी सी का मान क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो इसका अनुपात ये हो गया, ठीक ना। तो देखिए हर अनुपात में अभी थोड़ा सा ये अलग अलग विधियों का चल रहा है, ठीक ना। तो अगली वीडियो में हम थोड़ा सा इससे भी बेहतर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।